हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं कि जीआरएफ क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, अगर हम इसको प्राप्त कर लें, जीआरएफ का एग्जाम क्लियर कर लें तो हमें क्या फायदे होंगे, कैसे वित्तीय सहायता मिलेगी, इन सब पे आज चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे यूजीसी नेट जीआरएफ की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी पहली नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे आप तक पहुंचाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेआरएफ क्या है? जेआरएफ एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा है, जिसके तहत नेट यूजीसी एवं सीएसआईआर और आईसीएमआर के लिए अर्हता प्राप्त विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। इस परीक्षा में सफल होकर किसी यूजीसी कोर्स में प्रवेश कर सकते हैं या किसी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जेआरएफ क्या है? एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इस पे थोड़ा डिटेल में कि हर साल 2 बार इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। 2 बार, ठीक है, किसके द्वारा? यूजीसी द्वारा। और हर साल तकरीबन 12 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होते हैं। इसकी पहली परीक्षा मई के महीने में और दूसरी बार यह परीक्षा दिसंबर के महीने में आयोजित होती है, यानी कि साल में 2 बार होती है। परीक्षा के कुछ महीने पहले यूजीसी द्वारा इसकी डेट शीट जारी की जाती है। वर्ष 2018 तक यह परीक्षा सीबीएसई द्वारा ली जाती थी, लेकिन 2018 के बाद यह परीक्षा एनटीए द्वारा हर वर्ष ऑनलाइन माध्यम से 2 बार ली जाती है। ठीक है, इस परीक्षा को भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है, क्योंकि इस परीक्षा में शामिल होने वाले 6% ही इस परीक्षा को सफल कर पाते हैं। देखिए, बहुत टफ एग्जाम होता है ये यूजीसी नेट जीआरएफ का। तो जीआरएफ क्या होता है? देखिए, यहाँ पे मैं आपको फुल फॉर्म आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जीआरएफ का फुल फॉर्म होता है यूजीसी कोर्स के लिए आयोजित की जाने वाली इस प्रवेश परीक्षा। जीआरएफ का फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप और हिंदी में इसे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कहते हैं। देखिए, जीआरएफ क्या होता है कि यूजीसी जो होता है आपका, यूजीसी जैसे कि अभी हमने बताया आपको, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, अंडर ग्रांट कमीशन, जो इसका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो होता है, इसमें इसके तहत क्या होता है कि एक एग्जाम लिया जाता है साल में 2 बार। ठीक है, उस एग्जाम को आप नेट कह सकते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है नेट के द्वारा होता है। इसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ जीआरएफ भी होता है। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, उसका रैंक बनती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे आप मार्क्स के अकॉर्डिंग आप समझ लें, तो अगर वो बहुत अच्छे आप में नेट में आपके एग्जाम नंबर आ जाते हैं तो वो जीआरएफ आपका बन जाता है और आपको उससे जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से, यूजीसी की तरफ से सहायता मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, अगर आप आगे रिसर्च कर रहे हैं तो जीआरएफ एक तरह का फेलोशिप है जिसमें आपको प्रॉफिट होता है, वित्तीय सहायता मिलती है सरकार की तरफ से, यूजीसी की तरफ से। तो जीआरएफ एक बहुत ही, जिसे आप बोल सकते हैं, बहुत ही टफ एग्जाम होता है, क्योंकि देखिए इस एग्जाम में इतने 12 लाख बच्चे एग्जाम में फॉर्म भरते हैं और इतने कम परसेंटेज में इसको क्लियर कर पाते हैं। तो जीआरएफ बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नेट ही बहुत मुश्किल होता है और नेट में छट के आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए तब आप जीआरएफ उसको कहीं जाके वो आगे बनता है। लेकिन कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर जिद होना तो आप जीआरएफ क्या आईएएस तक बन सकते हैं। तो जीआरएफ हासिल करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप मेहनत कीजिए, जीआरएफ आपका जरूर क्लियर होगा। जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बता रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि साल में 2 बार एग्जाम होता है, यूजीसी द्वारा ये एग्जाम कराया जाता है। ठीक है, इसी में आपका जीआरएफ निकलता है। लेकिन देखिए, नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन जीआरएफ के लिए एज लिमिट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जीआरएफ के क्या फायदे होते हैं? इस परीक्षा को क्लियर करने के बाद आप आसानी से पीएचडी, ठीक है, फिलोसफी ऑफ डॉक्टर में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद पीएचडी के लिए किसी और परीक्षा की जरूरत नहीं होती। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप जीआरएफ करके आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं और सीधे आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं कि जीआरएफ क्लियर करने वालों को भी वो
क्रैट का एग्जाम दिलवाती है, लेवल 1 में थोड़ी छूट देते हैं लेकिन लेवल 2 उनके लिए होता ही होता है। वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग अपने अपने जिसे आप बोल सकते हैं कायदे कानून होते हैं कि वो जीआरएफ वालों को सीधे भर्ती देते हैं या उनको पीएचडी में एडमिशन के लिए कोई और भी एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, ये अलग चीज है। लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा देखने को मिलता है कि जीआरएफ वालों को सीधे एंट्री मिल जाती है, पीएचडी में सीधे एडमिशन मिल जाता है ज्यादातर। लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं इंडिया में जो एग्जाम लेती हैं, एंट्रेंस एग्जाम पीएचडी का लेती हैं अगर आपका जीआरएफ भी क्लियर है तो। जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करने के लिए परीक्षा बहुत लाभदायक साबित होती है। अगर जीआरएफ में अभ्यर्थी को चयनित कर लिया जाता है तो शोध के लिए यूजीसी द्वारा स्कॉलरशिप भी दी जाती है। देखिए, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं जीआरएफ के बाद तो कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। इस परीक्षा को क्लियर कर देने के बाद अगर आप किसी जॉब के लिए आवेदन करते हैं तो आपके सिलेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बंदा देख ही रहा है कि आप जीआरएफ क्लियर करके आए तो आपका, जैसे आप बोल सकते हैं कि आपका स्टेटस थोड़ा बढ़ जाता है एजुकेशन की फील्ड में, आप नेट वालों से बेटर होते हैं। जीआरएफ क्लियर करने के बाद आप अपनी खुद की लेबोरेटरी भी खोल सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत, जिसे आप अपना भी अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है ये। चलिए आगे देखते हैं। नेट जीआरएफ के बाद वित्तीय सहायता। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के रूप में कार्य कर रहे उम्मीदवारों को प्रति माह 12,000 रुपए वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। बाकी 3 सालों के कार्यकाल में सीनियर रिसर्च फेलोज यानी कि प्रति माह 14,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। अलग अलग चीजों के अलग अलग फील्ड में हो सकता है। जो उम्मीदवार ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं वो प्रति माह 10,000 प्राप्त करते हैं और बाकी 3 वर्षों के लिए उन्हें 20,500 रुपए हर महीने प्राप्त होते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में एमफिल और पीएचडी कर रहे उम्मीदवारों को प्रति माह 12,000 रुपए और बाकी 3 वर्षों के लिए 25,000 रुपए प्रति माह सहायता दी जाती है। इसके साथ ही जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं उन्हें हर महीने 2,000 रुपए प्रति माह की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। देखिए, बहुत अच्छी वित्तीय सहायता यहाँ पे है जीआरएफ क्लियर करने वालों के लिए। ठीक है, नेट जीआरएफ के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए, नेट जीआरएफ एक ही एग्जाम होता है, ठीक है, एक ही एग्जाम आपको देने पड़ते हैं। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे बने तो वो जीआरएफ बन जाता है। और अगर आप देखिए, नेट भी कोई मजाक नहीं है, नेट भी बहुत टफ एग्जाम होता है और बहुत से बच्चे नेट भी क्लियर नहीं कर पाते, बहुत से बच्चे नहीं कर पाते। तो हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि हमारे चैनल पे नेट जीआरएफ की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। डेली क्लासेस यहाँ पे ली जा रही है नेट जीआरएफ की अलका मैम के द्वारा। ठीक है, तो नेट जीआरएफ आपका जो योग्यता मापदंड क्या है? आवेदक को किसी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। कोर्स मानविकी समाज विज्ञान में कम से कम 55% अंक हासिल होने चाहिए, 55% अंक हासिल होने चाहिए। ये जर्नल कास्ट वालों के लिए। जो आवेदक SC ST OBC एंड PWD श्रेणी से संबंधित है उन्हें अंक योग्यता मापदंड में 5% की राहत दी जाती है, यानी कि उनका 50% होना चाहिए अगर वो OBC SC ST से आते हैं, और अगर वो जर्नल से कोई है तो उनके लिए 55% होना ही चाहिए पीजी में। अगर आप जीआरएफ का नेट का फॉर्म भरना चाहते हैं, फिलअप करना चाहते हैं, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। ट्रांसजेंडर कैटेगरी के आवेदकों के लिए भी इस परीक्षा की अंक योग्यता मापदंड में 5% अंकों की छूट का प्रबंध किया गया है, यानी कि जो 3 जेंडर है उनके लिए भी यहाँ पे 5% लेस किए गए हैं मार्क्स में पीजी के। आवेदक की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जीआरएफ की बात हो रही है। हालांकि आरक्षित श्रेणियों के लिए 5 वर्ष की आयु की छूट दी जाती है, जैसे कि SC ST OBC जो इन कैटेगरीज में आते हैं, जो आरक्षित हैं जिनको रिजर्वेशन मिलता है, वो 35 तक उनकी एज हो सकती है अगर वो जीआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो। और जैसे जो जर्नल वाले उनके लिए 30 साल ही होती है। जिन आवेदकों ने 29 सितंबर 1991 तक, ठीक है, अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त कर ली है वो 5% अंकों की छूट का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बता दिया नेट जीआरएफ के लिए योग्यता मापदंड क्या है, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, हमने बता दिया आपको वित्तीय सहायता क्या मिलती है, जीआरएफ के क्या फायदे होते हैं, जीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है और जीआरएफ होता क्या है। ठीक है, देखिए आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या होती है, आपको कितनी सहायता मिलती है और कितने ज्यादा आपके फायदे होते हैं। आप अपनी एक लेबोरेटरी भी खोल सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में किसी कॉलेज में कार्य कर सकते हैं, आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट। वो तो मैंने पहले बता दिया कि सब अलग अलग जैसे अपने अपने कायदे कानून होते हैं यूनिवर्सिटीज के, कुछ डायरेक्ट ले लेते हैं जीआरएफ में आपके और कुछ अपना एंट्रेंस एग्जाम दिलवाते हैं पीएचडी का, तो वो अलग चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको स्कॉलरशिप मिलती है। देखिए बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप आगे रिसर्च करना चाहते हैं और अगर आपके पास उतनी अच्छी
इकोनॉमिक कंडीशन आपकी नहीं है, आप वित्तीय सहायता आपकी इतनी अच्छी, वित्तीय रूप से आप इतने मजबूत नहीं, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, तो आपको यहाँ पे वित्तीय सहायता गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती है। तो बहुत ज्यादा अच्छा है अगर आप जीआरएफ क्लियर करती है। जीआरएफ वैसे है तो बहुत मुश्किल, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ मुश्किल है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपके सपने सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हैं, दूसरा सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है। तो हमारा चैनल रास्ता दिखाता है नेट और जीआरएफ का, लेकिन उस पे चलना आपका काम है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।